हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल प्रगति इंस्टीट्यूट। और अपने लास्ट वीडियो में हम लोग ये पोएम पढ़ रहे थे, कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, जिसके 3 स्टैंजास कंप्लीट हो चुके थे। और आज मैं आपको 4, 5 और 6 जो लास्ट के 3 स्टैंजास रह गए हैं उनको पढ़ाऊँगा। अब इनमें क्या है, शुरुआत करते हैं हम लोग। तो फिर से मैं ये चीज़ बताना चाहूँगा कि जो ये पोएम है, इसमें पोइट ने, सर हेनरी वॉटर ने, एक प्रसन्न व्यक्ति के, हैप्पी पर्सन के क्या क्या चीज़ें, कौन कौन से गुण उसमें होने चाहिए, किस व्यक्ति को हम प्रसन्न व्यक्ति मान सकते हैं, इसके बारे में उन्होंने बताया था। तो कुछ एक बातें हम लोग लास्ट वीडियो में अपने पढ़ चुके हैं और कुछ एक चीज़ें जो है आज हम पढ़ेंगे। लास्ट के 3 स्टैंजास में क्या बताया गया है उसको शुरू करते हैं। तो इसमें कह रहे हैं, 4th स्टैंजा जो है, Who envies none, whom chance doth raise, यानी ऐसा Who envies कहते हैं ईर्ष्या करने का, ईर्ष्या करना या किसी के प्रति जलन की भावना रखना। Who envies none यानी ऐसा जो प्रसन्न व्यक्ति होता है वो किसी भी व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं करता है, उसके प्रति जलन की भावना नहीं रखता है। और कैसे लोगों से जलन की भावना नहीं रखता है? Whom chance doth raise, जो लोग एक अवसर पाने की वजह से उठ गए हैं, अपने जीवन स्तर में आगे बढ़ गए हैं, यानी उनका जीवन स्तर आगे बढ़ गया है। और किस वजह से बढ़ गया है? मतलब कि वैसे जो है वो उतने परिश्रमी, उतने उस चीज़ को डिजर्व नहीं करते थे, उस लेवल को, लेकिन उनको अचानक से कुछ ऐसा उनके साथ घटित हुआ जिसकी वजह से उनका जो जीवन स्तर था, जो लेवल था, वो अचानक से बढ़ गया। वो अचानक से अमीर हो जाते हैं या अचानक से उनकी सामाजिक स्थिति बहुत अच्छी हो जाती है, जबकि वो उतने हार्ड वर्किंग नहीं है, उतना जो है किसी भी चीज़ के प्रति परिश्रम करने की भावना उनके अंदर नहीं है, और उस लेवल को वो डिजर्व नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी वो उस लेवल तक आ गए हैं, उनका जीवन स्तर ऊंचा हो गया है। तो ऐसे व्यक्ति से ऐसा प्रसन्न व्यक्ति ईर्ष्या नहीं करता है, उस पर दूसरे व्यक्ति का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। नॉर वाइस, और ना ही वो ऐसा प्रसन्न व्यक्ति उस व्यक्ति के प्रति जो कि अमीर हो गया है या जो कि जिसका जीवन स्तर ऊंचा हो गया है, उसके प्रति उसके मन में कोई भी बुरी भावना नहीं आती है। वाइस, हु नेवर अंडरस्टूड, और जिसने कभी भी ये नहीं जाना, जो कभी भी ये नहीं समझता है, हाउ डीपेस्ट बाउंड्स आर गिवन विद प्रेज, कि कितने ज्यादा डीपेस्ट बाउंड्स यानी गहरे घाव आर गिवन दिए गए उसको विद प्रेज, प्रेज यानी प्रशंसा करना। अब ऐसे जो झूठे लोग होते हैं, जो चापलूस लोग होते हैं, वो ऊपर से तो ऐसे व्यक्ति की जो है प्रशंसा करते हैं, और मन ही मन जो है अवसर मिलने पर उसकी पीठ में जो है छुरा घोंपने से भी बाज नहीं आते हैं। यानी कि वास्तव में तो उसका अहित चाहते हैं, लेकिन मन पर जो मुंह पर उसकी प्रशंसा करते रहते हैं। तो इस लाइन का मीनिंग ये है, हाउ डीपेस्ट बाउंड्स, कितने गहरे घाव यानी कितना अधिक नुकसान पहुंचाया जाता है ऐसे चापलूस लोगों के द्वारा, आर गिवन विद प्रेज यानी प्रशंसा करने के माध्यम से। ऐसे चापलूस लोग हमारा कितना नुकसान कर देते हैं। तो जिसने कभी भी इस बात को नहीं जाना। नॉर रूल्स ऑफ स्टेट, रूल्स ऑफ स्टेट कहते हैं जो हमारी गवर्नमेंट के बनाए हुए नियम हैं, जो हमारी सरकार के बनाए हुए नियम हैं, तो या जो हमारे ऊपर शासन करता है उसके द्वारा बनाए हुए जो भी नियम हैं, उन नियमों को ऐसा व्यक्ति जो है नहीं मानता है। और कौन से नियम? जो वास्तव में तो हमारे लिए अहितकारी हैं, लेकिन चूंकि वो गवर्नमेंट के द्वारा या हमारे ऊपर शासन करने वाले द्वारा बनाए गए हैं, तो जरूरी नहीं है कि हम सारे नियमों को माने। सारे नियम का मतलब ऐसे नियमों को माने जो कि बट रूल्स ऑफ गुड यानी अच्छाई के नियम जो हैं, जो नियम लोगों का भला करने वाले हों, लोगों का हित करने वाले हों, तो हमें केवल ऐसे नियमों को ही मानना चाहिए। और जो दूसरों के प्रति अहितकारी नियम हैं, उन बातों को नहीं मानना चाहिए। अब इसी स्टैंजा को हम लोग जो है एक लाइन में थोड़ा सा फिर से समझ लेते हैं कि ऐसा व्यक्ति उन लोगों से ईर्ष्या नहीं करता है जो उचित अवसर मिलने की वजह से
अमीर हो गए हैं या उनको जो है उनका जो जीवन स्तर है वो बढ़ गया है, और ना ही वो उनके प्रति कोई बुरी भावना रखता है। और जो व्यक्ति कभी भी ये नहीं समझ पाता है कि कितने जो है गहरे घाव प्रशंसा करने वाले व्यक्ति के द्वारा उनको दिए गए हैं। प्रशंसा करने वाला व्यक्ति ऐसा व्यक्ति जो हमारा वास्तव में तो अहित चाहता है, लेकिन ऊपर से दिखाने के लिए हमारे मन माफिक बातें, जो हमें अच्छा लगता है ऐसी बातें जो है करता है, झूठी बातें करता है। और जो व्यक्ति नॉट रूल्स ऑफ स्टेट, यानी सरकार के द्वारा या हमारे ऊपर शासन करने वाले व्यक्ति के द्वारा बनाए हुए उन अहितकारी नियमों को नहीं मानता है जो किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचा सकें, हमें नुकसान पहुंचा सकें, बल्कि कौन से नियमों को मानता है? रूल्स ऑफ गुड, यानी अच्छाई के नियमों को, ऐसे नियमों को जो दूसरों का भला करें। नाउ वी कम टू द स्ट्रेंजर नंबर 5, हु गॉड डथ लेट एंड अर्ली पे। अब इसमें प्रार्थना के बारे में बताया है कि ऐसा प्रसन्न व्यक्ति प्रार्थना करता है तो वो किस चीज के लिए प्रार्थना करता है? हु गॉड डथ, DOTH, ये भी पोएट्री में वर्ड यूज होता है DOTH, लेकिन एक्चुअली जो DOES है, डज, वो वर्ड जो है इसका मीनिंग है। तो हु यानी ऐसा जो प्रसन्न व्यक्ति है, गॉड डथ लेट एंड अर्ली प्रे। अर्ली माने सुबह जल्दी ही, और लेट यानी सायंकालीन, शाम के समय ऐसा व्यक्ति प्रेयर करता है, प्रे करता है भगवान से। और किस बात के लिए प्रेयर करता है? गॉड से मोर ऑफ हिज ग्रेस, उसका आशीर्वाद पाने के लिए। आशीर्वाद किस रूप में? कि उस व्यक्ति की, प्रसन्न व्यक्ति की बुद्धि ठीक रहे, उसके घर में सब कुछ अनुकूल हो, सब कुछ ठीक ठाक चले, इस बात के लिए जो है वो गॉड से प्रे करता है। और किस बात के लिए प्रेयर नहीं करता है? देन गिफ्ट्स टू लैंड, कि ईश्वर उसको भौतिक वस्तुएं प्रदान करें, अच्छी अच्छी वस्तुएं प्रदान करें, बहुत पैसा दें। जो तुच्छ लोग होते हैं वो इन चीजों के लिए प्रार्थना करते हैं। तो भगवान का आशीर्वाद पाने के लिए, गॉड का आशीर्वाद पाने के लिए, ब्लेसिंग्स पाने के लिए ऐसा प्रसन्न व्यक्ति प्रेयर करता है, और गिफ्ट्स के लिए या किसी भी भौतिक वस्तुओं के लिए वो प्रेयर नहीं करता है। नेक्स्ट लाइन है, हु एंटरटेन्स द हार्मलेस डे। हार्मलेस डे यानी अपने अच्छे दिन जिसमें कोई नुकसान ना हो। हम हर दिन को अच्छा माने, ये ना सोचें कि आज हमारे साथ ये बुरा हो रहा है, ये या कोई चीज बुरा हो सकता है। तो हार्मलेस डे का मतलब ये है, हु एंटरटेन्स, एंटरटेन्स कहते हैं मनोरंजन करना। ऐसा व्यक्ति अपने उस हानि रहित दिन का मनोरंजन कैसे करता है? विद अ वेल चूजन बुक। वेल चूजन बुक, यहाँ पर चूजन वर्ड क्यों यूज हुआ है? क्योंकि किताबें तो बहुत सारी हैं, कुछ किताबें ऐसी हैं जो हमें जो है गलत रास्ते पे ले जाती हैं, और कुछ किताबें ऐसी हैं जिनमें हमेशा सही रास्ता, सही मार्गदर्शन दिया होता है। तो वेल चूजन का मतलब हमें ऐसी पुस्तक का चुनाव करना है जो हमें सही रास्ता दिखाए और सही बातें समझाए। और फ्रेंड, अच्छा फ्रेंड भी कौन सा? जो एक फ्रेंड तो वो होता है जो गलत रास्ते पे ले जाता है, और एक फ्रेंड जो होता है जो आपको गलत रास्ते से बचाता भी है। अच्छे रास्ते पे तो ले ही जाता है, बल्कि गलत रास्ते से बचाता भी है। तो वो ऐसा प्रसन्न व्यक्ति किस तरह के मित्र के साथ रहना पसंद करता है? जो उसे गलत रास्ते से बचाता है और सही मार्ग पर ले जाता है। तो अब इस पूरे स्टैंजा को हम लोग एक बार फिर एक लाइन के रूप में समझते हैं। हु किसके लिए आया है? प्रसन्न व्यक्ति के लिए आया है। गॉड डथ लेट एंड अर्ली प्रे, ऐसा प्रसन्न व्यक्ति भगवान की प्रार्थना सुबह और शाम करता है। क्यों करता है? कि उसका ईश्वर का आशीर्वाद पाने के लिए, और किसी भौतिक वस्तुओं की चाह में वो उसकी ईश्वर की प्रार्थना नहीं करता है। जो व्यक्ति अपने हानि रहित दिन, यानी अच्छे दिन, हर दिन को हम अच्छा माने, किसी दिन को बुरा ना माने, अपने हानि रहित दिन का मनोरंजन किस तरह से करता है? एक अच्छी चुनी हुई, अच्छा रास्ता दिखाने वाली पुस्तक के द्वारा मनोरंजन करता है। और फ्रेंड अथवा एक अच्छे मित्र, ऐसा मित्र जो हमें सही रास्ता दिखाए, ऐसे मित्र के साथ जो है उसकी संगति में वो रहना पसंद करता है। तो ये स्ट्रेंजा नंबर 5 था जिसको मैंने आपको समझाया। और नाउ वी कम टू द लास्ट स्ट्रेंजा, स्ट्रेंजा नंबर 6। इसमें क्या बताया है देखते हैं।
दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स। ऐसा व्यक्ति फ्री यानी मुक्त रहता है। सर्वाइल बैंड्स यानी ऐसी परिस्थिति जिसमें उसको गुलामों की तरह से काम करना पड़ता है। तो ऐसा व्यक्ति यानी ऐसा जो प्रसन्न व्यक्ति है वो फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स, उसको गुलामों की तरह से जीवन नहीं जीना पड़ता है। वो किसी की इच्छाओं के अधीन नहीं होता है। जैसा उसको ठीक लगता है, जैसा उसको सही रास्ता चूंकि पता होता है तो वो उसी रास्ते पर चलता है, किसी का भी गुलाम नहीं होता है। ऑफ होप टू राइज और फियर टू फॉल, उसको ना तो इस बात की चिंता होती है, होप टू राइज यानी ऊंचा उठने की अत्यधिक अभिलाषा, अत्यधिक जो इच्छा है वो उसको नहीं होती है, और फियर टू फॉल, और ना ही उसको इस बात का डर होता है कि मेरी स्थिति, फियर टू फॉल यानी गिरने की स्थिति, यानी हमारे जीवन में सब कुछ नष्ट हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, ना ही उसको ऐसी कोई चिंता होती है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दो नॉट ऑफ लैंड्स एंड हैविंग नथिंग ही हैव ऑल। ऐसा व्यक्ति लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, लॉर्ड कहते हैं मालिक, स्वामी। ऐसा व्यक्ति अपने आप का मालिक होता है, अपना खुद का स्वामी होता है। दो नॉट ऑफ लैंड्स, यद्यपि उसके पास बहुत अधिक भूमि नहीं होती है। भूमि का मतलब उसके पास बहुत अधिक सांसारिक जो बहुत अधिक संपत्ति या बहुत अधिक विलास, इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति अपना स्वामी खुद होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो खुद में संतुष्ट रहता है, जो कुछ भी उसके पास है उससे वो संतुष्ट रहता है। एंड हैविंग नथिंग ही हैव ऑल। हैविंग नथिंग यानी वास्तव में अगर देखा जाए तो वो व्यक्ति साधनों से गरीब होता है, यानी वो बहुत अमीर नहीं हो सकता है, उसके पास बहुत अधिक प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है, लोग उसको बहुत अधिक अच्छा ना मानते हों, लेकिन चूंकि वो व्यक्ति सही रास्ते पर चलता है, अपने आप में संतुष्ट रहता है, तो हैविंग नथिंग ही हैव ऑल, कुछ ना होते हुए भी उसके पास सब कुछ होता है। फिर से इस वर्ड को बताऊंगा, HATH, यानी ये पोएट्री में वर्ड यूज होता है। एक्चुअली इसको जो वर्ड है HAS है, हैज, तो कुछ ना होते हुए भी उसके पास सब कुछ होता है। फिर से इस स्टैंजा को मैं एक बार और एक लाइन के रूप में समझाता हूँ। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स, ऐसा व्यक्ति गुलामी से आजाद होता है या दूसरे के प्रति अधीन नहीं होता है। ऑफ होप टू राइज, ऐसे व्यक्ति को बहुत अधिक उच्चाकांक्षाएं उसकी नहीं होती हैं कि मैं ये भी पालूं, ये भी पालूं, और तो ऐसी उसकी कोई बहुत अधिक होप टू राइज उच्चाकांक्षाएं या बहुत अधिक इच्छाएं, अभिलाषाएं उसकी नहीं होती हैं। और फियर टू फॉल, अथवा उसको जो है अपनी स्थिति कम हो जाने का या अपना सब कुछ नष्ट हो जाने का भी उसको डर नहीं होता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दो नॉट ऑफ लैंड्स, यद्यपि उसके पास सांसारिक साधन कम हो सकते हैं, उसके पास संपत्ति कम हो सकती है, लेकिन फिर भी एंड हैविंग नथिंग ही हैव ऑल, उसके पास भले ही ये साधन ना हो, लेकिन उसके पास जो एक सबसे बड़ी चीज है मानसिक संतुष्टि, वो उसके पास होती है, और यही उसका सबसे बड़ा धन है। तो स्टूडेंट्स, ये स्टैंजास नंबर 4, 5 एंड 6 थे, जिसको मैंने आपको एक्सप्लेन किया, आपको समझाया, इसका भावार्थ आपको समझाया। और नाउ वी कम टू द डिफिकल्ट वर्ड्स ऑफ दीज स्टैंजास 4, 5, 6। हम लोग डिफिकल्ट वर्ड्स को समझते हैं। तो स्टैंजा नंबर 4 के डिफिकल्ट वर्ड्स हैं एनवीज, एनवीज यानी ईर्ष्या करना, दूसरे के प्रति जलन की भावना रखना। चांस यानी अवसर, चांस अवसर। डथ रेस यानी ऊपर को उठना, ऊंचा उठाना। वाइस, VICE वाइस बुराई। बाउंस भाव। प्रेज प्रशंसा या मुंह पर जो बड़ाई करी जाती है वो, उसके लिए यहाँ पर आया है। और स्टैंजा नंबर 5 के डिफिकल्ट वर्ड्स हैं लेट एंड अर्ली, यानी लेट एंड अर्ली, डे एंड नाइट, सुबह और शाम जो प्रेयर की जाती है उसके लिए यहाँ पर ये वर्ड यूज हुआ है, हर समय। और एक्चुअली देखा जाए तो हर समय इसका मीनिंग है। ग्रेस कृपा, यानी भगवान की कृपा के लिए आया है, गॉड के ब्लेसिंग्स के लिए आया है। एंटरटेन्स यानी बिताना, समय को बिताने के लिए, मनोरंजन करना वैसे एंटरटेन्स होता है। और वेल चूजन, भली भांति चुनी हुई।
और एक मीनिंग इसका मैंने और बताया था कि लाभप्रद यानी बेनिफिशियल, जो हमारे लिए फायदेमंद हो, ऐसी पुस्तक का चुना जाना। यहाँ पर इसका मीनिंग ये है, वेल चूजन, क्योंकि हम चुनेंगे कौन सी पुस्तक जो हमें सही रास्ता दिखाएगी और सही रास्ते पर ले जाएगी। तो यहाँ पर वेल चूजन का मतलब है लाभप्रद, यानी जो हमारे फायदे के लिए हो, हमें सही रास्ता दिखाने वाली हो। हार्मलेस यानी हानि रहित, यानी जिस दिन में कोई हानि ना हो, हम हर दिन को अच्छा समझें। और इससे नंबर 6 के जो मीनिंग्स हैं उनको देखें। सर्वाइल यानी ऑफ अ स्लेव या स्लेविश, स्लेव कहते हैं गुलाम के लिए, दास्तापूर्ण। और है बैंड्स, सर्वाइल बैंड्स, ये 2 वर्ड एक साथ यूज हुए हैं। बैंड्स बताया है इसमें, डेट विच बाइंड्स यानी बंधन में रहना, किसी चीज के प्रति आसक्त होना। राइज यानी उन्नति, प्रोग्रेस। फाल, पतन। और हैथ, इसका मतलब मैंने बताया था, HAS होता है। हैज मीन्स रखना, पजेस करना, किसी चीज को अपने पास रखना। तो स्टूडेंट्स, ये डिफिकल्ट वर्ड्स थे 4, 5, 6 स्टेंजा के। और इस तरह से आपकी ये जो पोएम है कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, ये यहाँ पर कंप्लीट हो रही है। और इसके जो आगे के एक्सप्लेनेशंस हैं या जो और भी अदर एक्सरसाइजेस जो भी चीज़ें हैं इसमें, वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगा। और इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। मेरे वीडियो से आप जुड़े रहें, इनको बार बार देखें, चैनल से जुड़े रहें। और अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको मेरे सभी वीडियोस, अभी आगे बहुत सारे वीडियोस इसमें आने वाले हैं, रोज पोइट्री, शॉर्ट स्टोरीज से संबंधित, तो वो सारे वीडियोस आपको समय से और सबसे पहले मिलते रहेंगे। थैंक यू।